नमस्कार। मधुरम योग केंद्र के इस YouTube और Facebook पेज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं चंद्र प्रकाश आज आप लोगों को कमर दर्द से संबंधित 5 आसनों का अभ्यास कराऊंगा, जिसके माध्यम से हर कोई व्यक्ति जो कमर के दर्द से पीड़ित है वो आसनों के माध्यम से अपने आप को या अपने कमर के दर्द को ठीक कर सकता है। तो चलिए मेरे साथ साथ अब आप उन 5 आसनों का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले हमें अपने नीचे कोई भी योगा मैट, कोई दरी या थोड़ा सा मोटा कोई ऐसा कपड़ा है तो वो रख लेना है और आराम से पहले धीरे से शवासन में लेट जाना है। करवट लेते हुए आराम से लेटना है। इस प्रकार अपने शरीर को पहले ढीला छोड़ दें, बिल्कुल रिलैक्स कर दें। शवासन में 2 से 3 बार गहरे और लंबे श्वास भरें। श्वास के साथ पेट ऊपर की तरफ और श्वास छोड़ते हुए पेट नीचे की तरफ जाता है। कुछ देर शवासन में रिलैक्स करने के बाद अब हम पहले पवन मुक्तासन का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले दोनों पैरों को मिलाएं। अब दोनों हाथ बगल में लाइए। अब पहले राइट लेग से पवन मुक्तासन का अभ्यास हम करेंगे। सबसे पहले पूरा सांस बाहर छोड़ना, राइट लेग को पेट पर दबाना है। ध्यान रखें, जिनको गर्दन से संबंधित कोई दर्द है वो गर्दन ना उठाएं, अदरवाइज दोनों पैर धीरे धीरे अपना राइट घुटना मोड़िए। फिंगर को इंटरलॉक करते हुए अपने पकड़िए। घुटना पूरा सांस छोड़ते हुए पेट पर दबा लीजिए। अब गर्दन को धीरे धीरे उठाना है। फिर से ध्यान दें, जिनको दर्द है गर्दन में उनको गर्दन ऊपर नहीं उठाना है, इसी तरह से लेटे रहना है। टोज आउटसाइड खींचे होंगे। सांस छोड़ते हुए गर्दन को पूरा उठाइए और अपनी नासिका को या अपनी चिन को या अपने फोरहेड को अपने घुटने से मिलाइए। दोनों पैर के पंजे हल्के बाहर। धीरे धीरे सांस लेते हुए गर्दन वापस। पैरों को धीरे से सीधा कर लीजिए। इसी तरह से अब पैर बदलते हुए भी करना है। अब अपने लेफ़्ट लेग से हम करेंगे। लेफ़्ट लेग को धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए मोड़ें। अपने दोनों हाथों से उसको पकड़िए। पूरा सांस छोड़ते पेट पर दबाएं। गर्दन को ऊपर ले जाइए। अपनी चिन को या अपने नोस्ट्रिल को टच करें। टोज बाहर की तरफ खींचे होंगे। हल्का सा खिंचाव घुटने पर, राइट घुटने पर बनाए रखें। सांस लेते हुए वापस पैर को धीरे से सीधा कर लीजिए। आराम से शवासन की अवस्था में आराम से लेटें। अब हमें क्या करना है, पवन मुक्तासन दोनों पैरों से एक साथ करना है। दोनों घुटनों को मोड़ना है और पेट पर दबाना है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपने दोनों पैरों को आराम से बिल्कुल मिला लेंगे। अब धीरे धीरे अपने पैरों को मोड़ते हुए ऊपर की तरफ उठा लीजिए। आप दोनों हाथों से अपने दोनों घुटनों को पकड़ें। पेट पर पूरा सांस छोड़ते हुए दबाइए। गर्दन को ऊपर उठाएं और अपने नोस्ट्रिल को या अपने फोरहेड को टच कर दें। यथासंभव रुकिए। आराम से लंबा सांस लेना छोड़ना, धीरे धीरे सांस लेते हुए वापस और अपने दोनों पैरों को बिल्कुल सीधा कर लीजिए। विश्राम की अवस्था में लेट जाएं। शवासन की अवस्था में आराम पूर्वक लेट जाइए। कोई तनाव ना हो, कोई खिंचाव ना हो। सांस लेते हुए आपका पेट ऊपर की तरफ, सांस छोड़ते हुए पेट को धीरे धीरे नीचे की तरफ लेकर के जाना है। मन को एकाग्र रखेंगे, तनाव से रहित रखेंगे। अगला आसन मरकट आसन। दोनों हाथों को बराबर में खोलते हुए हथेली डाउनवर्ड पोजीशन में ज़मीन की तरफ रखेंगे। अब धीरे धीरे अपने दोनों घुटनों को आराम आराम से मोड़ें। दोनों पैरों के बीच में
2 फीट का फैसला रहेगा। लेग्स अपार्ट रखेंगे 2 फीट। अब धीरे धीरे दोनों पैरों को सांस को बाहर निकालते हुए राइट साइड में दबा देंगे और अपनी गर्दन को लेफ़्ट साइड में दबा लेंगे। विपरीत दिशा में अपनी गर्दन को ले जाना है। ध्यान रखें दोनों घुटनों को जितना नीचे खींच सकते हैं खींचिए, यथासंभव ज़मीन से टच करने का प्रयास। गर्दन विपरीत दिशा में सांसों को चलाते जाना है। अब लंबा सांस लेते पैरों को धीरे धीरे वापस, और इसी प्रकार से दूसरी साइड से भी अभी हमें करना है। तो आप अपने दोनों घुटनों को लेफ़्ट साइड में दबाएंगे और अपनी गर्दन को राइट साइड में ले जाएंगे। यहाँ खिंचाव दीजिए, हल्का सा घुटनों को नीचे टच करें, गर्दन विपरीत दिशा में। श्वास लेते हुए फिर से आराम से बिल्कुल धीरे धीरे वापस आ जाना है। जब भी आपको बैक पेन होता है तो जल्दीबाजी कहीं भी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सहजता के साथ पैरों को आराम से सीधा करें और शवासन में कुछ देर विश्राम कीजिए, आराम कीजिए। अब हम सेतुबद्ध आसन का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले अपने दोनों पैरों को धीरे धीरे मोड़ लेंगे। अपने दोनों हाथों को या तो अपनी एंकल पकड़ लेंगे, अगर जिनसे अपनी एंकल नहीं पकड़ी जाती है थाई हैवी होने के कारण, वो अपने हाथों को नीचे ज़मीन पर रख लेंगे। अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे अपनी कमर को सहजता के साथ ऊपर उठाते जाएं। जितना अपनी क्षमता के अनुसार आप ऊपर उठा सकते हैं, ऊपर उठा के हल्का सा रोकें और फिर श्वास को बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे अपनी कमर को नीचे ले आएं। इसको आसन को 2 से 3 बार अभ्यास ज़रूर करें। पुनः श्वास लेते हुए धीरे धीरे आसन में सेतुबद्ध आसन में कमर को ऊपर की तरफ उठाएं, धीरे धीरे सहजता से नीचे लाएं। ध्यान दें आसन में जल्दीबाजी नहीं होनी चाहिए। अब धीरे से अपने पैरों को सीधा कर लें। बिल्कुल सहजता के साथ आप सभी आसनों का अभ्यास करेंगे। आराम से शवासन में कुछ देर लंबे श्वासों का अभ्यास। धीरे धीरे श्वास लेते हुए सीना फैले और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए पेट को बाहर की तरफ लेके जाएं। अब इससे अगला आसन है करवट लेते हुए लेफ़्ट साइड से पेट के बल मकरासन में लेट जाइए विश्राम के लिए, आराम के लिए। अब हम पेट के बल लेटने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। अपनी दोनों कोहनियाँ मोड़ते हुए अपने दोनों हाथों को सिर के नीचे रखें। पैरों को करीब करीब 1 से 2 फीट की चौड़ाई में खुला रखें। पंजे बाहर की तरफ, एड़ियाँ अंदर की तरफ, बिल्कुल ढीला शरीर। अब अगला अभ्यास हम करेंगे अर्ध भुजंगासन का। ठीक है, सहजता से लेटे लेटे बिल्कुल आराम से श्वास प्रश्वास करने के बाद पहले अपने दोनों पैरों को धीरे धीरे मिलाइए, दोनों टोज को आउटसाइड रखिए। अब अपने दोनों हाथों को और ध्यान दें दोनों पैरों को हल्का खोल भी सकते हैं जिनको ज़्यादा बैक पेन है। दोनों हाथ कंधे के पास रखते हुए एल्बो को ऊपर की तरफ उठाइए और सहजता के साथ आप धीरे से अपने दोनों पैरों को खोल भी सकते हैं, मिला भी सकते हैं। धीरे से नाभि तक उठाएंगे। अब उठने के बाद गर्दन को हल्का सा ऊपर की तरफ खींचें और सांस को छोड़ते हुए धीरे 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 नीचे आ जाइए। इस आसन को भी ऐसे ही 102 बार रिपीट ज़रूर करना है। पुनः सांस भरते हुए धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठाते चले जाएंगे। धीरे धीरे श्वास भरते हुए उठाएं ऊपर और हल्का सा रोकने का प्रयत्न, फिर धीरे से नीचे आ जाइए। ध्यान रखना है हर आसन के बाद मकरासन पेट के बल लेटते हुए ज़रूर करेंगे। दोनों हाथों को अपने सिर के नीचे, गर्दन को दाएं या बाएं रखें। पैरों को थोड़ा सा ज़्यादा खोलते हुए मैट जितना चौड़ाई में बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए शरीर को। आसन में तनाव नहीं होना चाहिए, खिंचाव नहीं होना चाहिए कहीं भी, सभी मांसपेशियों को रिलैक्स। अब अगला आसन
शलभासन, अर्ध शलभासन का अभ्यास। एक एक पैर से शलभासन करना है। दोनों हाथ पीछे ले जाएं, अपनी थाई के बराबर में रख लीजिए। दोनों पैरों को बिल्कुल सीधा लेट जाइए, चिन टच रहेगी, हथेलियां ज़मीन की तरफ रहें। अपने दोनों पैरों को मिलाते हुए पहले राइट लेग से धीरे धीरे ऊपर उठाते जाएं, खिंचाव दीजिए, टोज को बाहर की तरफ खींचें और सांस को छोड़ते हुए वापस आराम से ले आइए। आप फिर से दूसरे पैर से भी इसी तरह से आसन को दोहराएंगे। चिन टच रखते हुए श्वास लेते हुए अपने लेफ़्ट लेग को उठाएं, ऊपर की तरफ खींचें और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए हम अपने पैर को वापस ले आएंगे। बिल्कुल बॉडी को रिलैक्स करना है वापस आने के बाद। इसी तरह से एक बार फिर से आसन को पैरों से दोबारा दोहराना है। राइट लेग को धीरे से ऊपर ले जाएं, सांस छोड़ते हुए धीरे से पैर को वापस लाइए। एक बार दूसरे पैर से फिर से दोहराना है। लेफ़्ट लेग को हल्के से ऊपर उठा लीजिए, हल्का स्पाइन पे खिंचाव आएगा। धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए आराम से वापस आ जाइए। ये आसन मांसपेशी को बहुत रिलैक्स करेंगे। पैरों को थोड़ा सा खोलते हुए मकरासन में पुनः लेटिए। सभी बैक मसल्स को बिल्कुल रिलैक्स, लंबर रीजन को लूज छोड़ दीजिए, ढीला छोड़ दीजिए। कहीं पे भी तनाव नहीं होना चाहिए, खिंचाव नहीं होना चाहिए। बिल्कुल आराम से लेट जाइए। ये सभी अभ्यास कमर दर्द, सियाटिका इत्यादि के लिए थे।